देखिए, मेरे पास अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कुमार मनोज जी हैं, जो कवि की दुनिया में इन्होंने नाम रोशन किया है। मट्ठा के आलू से पहचान हुई है। ज़्यादातर मैंने देखा है मट्ठा के आलू की जो पहचान इटावा के नाम से है, कहीं ना कहीं मनोज जी की कविता है। और मैं कहूँगा चैनल पर सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। मट्ठे के आलू का ख्याल कैसे आपके जहन में आया? ये कविता तो बहुत मिलियन लोगों ने पूरे देश में देखी है। मानी से पाल सिंह जी कई बार आपने सुनाया मंचों के माध्यम से, उन्होंने भी चर्चा की थी। क्या कहोगे सर? बहुत बहुत धन्यवाद कपिल जी। और आप मट्ठे के आलू की जिज्ञासा लेकर जिस तरह से सवाल कर रहे हैं, हम सब जानते हैं जो इटावा के आसपास के 5-7 ज़िले हैं, वहाँ पर ये जो मट्ठे के आलू में बड़ी पॉपुलर डिश है। हुआ ये था कि जब यूट्यूब पर मेरे 10 लाख फॉलोअर हुए तो वहाँ से गोल्ड बटन आया। तो गोल्ड बटन आया तो ये हुआ, यहाँ के कुछ लोगों ने कहा कि कोई प्रोग्राम करते हैं, ऐसे ही थोड़ी गोल्ड बटन रख लोगे। तो बोले प्रोग्राम, तो उन्होंने कहीं मनीष शिवपाल जी से बात की होगी। शिवपाल जी बोले अरे कवि सम्मेलन कराओ, हम भी आएंगे सुनने, पूरी रात बैठेंगे, बिना कवि सम्मेलन के क्या मज़ा आएगा। तो साहब आनंद फानल में कवि सम्मेलन डिसाइड हुआ 3-4 दिन के अंदर, और सारे लोग आ गए। अब उसमें हुआ ये कि कुछ कवि तो बाहर से दिल्ली, फरीदाबाद और इधर लखनऊ, भोपाल इधर से आए। एक कवि हमारे बेवर के थे, तो वो देसी कविता करते थे। तो मैं उनका परिचय दे रहा था, तो मैंने ये परिचय ये दिया कि ये जो कवि हैं बस ये आप समझ लो कि ये रबड़ी, मलाई कोफ्ता, पनीर और मशरूम ये सब हैं, और ये जो कवि है तो मट्ठा का आलू है जो यहाँ की डिश है। तो उसके लिए मैंने कहा था कि आप चाहे मलाई कोफ्ता बनाओ, पनीर बनाओ, मशरूम बनवाओ, कुछ भी बनवाओ, पर इटावा में अगर मट्ठा के आलू ना हो तो दावत बेकार है। तो ऐसे ही ये जो तमाम सारे कवि हैं ये बाहर से आए हैं, ये पनीर, मशरूम, मलाई कोफ्ता है, और ये कवि हमारे मट्ठे के आलू में। तो वो इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया वो डायलॉग, सारे लोग हंसते हंसते लौट गए, और तभी से ये मट्ठा वाले आलू की रील जो है बहुत ज़्यादा वायरल हुई है। अच्छा सर, एक क्वेश्चन करूँगा। संत भगवान बताते कि मट्ठे के आलू के साथ साथ जो प्राचीन हमारी जो भागवत भंडारे में सब्जी चलती है, काशी फल, कद्दू जिसे बोलते हैं, सतयुग की सब्जी है, हम अपनी प्राचीन सभ्यता को भी बराबर बरकरार रखें। क्या कहोगे सर? देखिए कद्दू, काशी फल जो है, सीताफल बोलते हैं, सीताफल, काशी फल, कद्दू, कहीं कुम्हड़ा भी उसी को बोलते हैं। दरअसल क्या ये एक ऐसी सब्जी है जिसमें मिलावट की बहुत कम गुंजाइश रहती है, और सब्जी जो वैदिक काल से लेकर कभी भी चाहे देवता जिसका भोजन लगाते वही सब्जी शुद्ध मानी जाती है, जिसमें बाहरी चीज़ों का कम समावेश हो। तो कद्दू की सब्जी में आप देखेंगे कि आप मेथी डाल दो, मतलब मसालों की मात्रा कम होती है, और वो थोड़ी मतलब शुद्ध सब्जी मानी जाती है। ये माना जाता है कि एक प्राचीन सब्जी है, इसलिए हमारे यहाँ दावतों में जो सीताफल की सब्जी है वो बहुत प्रचलित में रहती है। और दावत के कद्दू के समकक्ष ही ये सारी चीज़ें भी हैं, लौकी वगैरह। बस ये है कि दावत में इसलिए प्रचलित नहीं है कि इनका स्वाद थोड़ा सादा होता है। कद्दू में थोड़ा अगर तड़का वड़का मार दो, अमिया डाल के, तो थोड़ी अमिया पड़ती है और सुंदर हो जाती है और बढ़िया हो जाती है। लेकिन पेट के लिए ये जो सब्जियां हैं, काशी फल बहुत सुंदर हैं, जिसे डॉक्टर भी बताते हैं।